तो सेथ फ्रिकिन रोलिंस ने भाई आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में तोड़ दिया है सीएम पंक और अब भाई सेथ रोलिंस भी मांग रहे हैं पॉल हेमन से फेवर। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है सेथ रोलिंस, पॉल हेमन और सीएम पंक के इस पूरे सेगमेंट में। तो रो के मेन इवेंट में आते हैं पॉल हेमन आकर कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अपने ट्राइबल चीफ के लिए हमेशा वफादार रहूंगा और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक के लिए भी हमेशा वफादार रहूंगा। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रेसलमेनिया में अब आगे कुछ भाई पॉल हेमन यहां पर बोलते हैं। इससे पहले सेथ फ्रिकिन रोलिंस का थीम सॉन्ग यहां पर प्ले हो जाता है। सेथ रोलिंस आकर पॉल हेमन को कहते हैं कि ये तुम क्या वफादारी वाली बात कर रहे हो पॉल हेमन, तुम सीधा सीधा बताओ तुम किसके साइड रहने वाले हो। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक के साथ रहोगे या फिर अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के वाइज मैन बनोगे? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इन सबको समझा रहे हो कि रेसलमेनिया में तुम दोनों की तरफ रहोगे। मुझे पता है पॉल हेमन तुम अभी मुझे बहुत बड़ी स्पीच दोगे कि रोमन रेंस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ पॉल हेमन, रोमन रेंस को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रोमन रेंस बस तुम्हारा इस्तेमाल करता है पॉल हेमन। रोमन चाहता है कि तुम उसके लिए खाना ऑर्डर करो, रोमन चाहता है कि तुम उसके जूते पॉलिश करो, वो चाहता है कि तुम उसे ऊला फाला पहनाओ। रोमन रेंस को कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। जब पिछले साल रेसलमेनिया में कोडी रोड से अपनी चैंपियनशिप को हार गया था रोमन रेंस, तब उसने क्या किया पॉल हेमन? तुम्हें सोलो सिकुआ के साथ अकेले छोड़ दिया, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। और उसके बाद ब्लड लाइन ने क्या तुम्हारी हालत करी वो तो सबको पता है। और रोमन रेंस कहाँ था? वो नहीं आया तुम्हें बचाने। तुम्हारा सोलो की ब्लड लाइन के साथ हर दिन खराब गया, लेकिन क्या पॉल हेमन आया तुम्हें रोमन रेंस बचाने? और पॉल हेमन भाई अपनी मुंडी हिला के बोलते हैं नहीं। और पॉल हेमन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक, वो भी धोखेबाज है, वो भी बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल पहले वो चला गया इस कंपनी को छोड़ के, क्या उसने तुम्हारे बारे में सोचा? क्या वो अपने साथ तुम्हें लेके गया? और अब जब तुम्हें सीएम पंक की हेल्प चाहिए थी तब उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की बल्कि एक फेवर मांगा हेल्प के लिए। इसके बाद सेथ रोलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि देखो पॉल हेमन मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है, अभी तुम काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। तो पॉल हेमन मैं चाहता हूँ तुम इन सब चीजों से दूर हो जाओ, इस मैच से दूर हो जाओ, रेसलमेनिया से दूर हो जाओ और मुझे रोमन रेंस सीएम पंक को लड़ने दो एक मैच में अकेले। इसके बाद सेथ पॉल हेमन को कहते हैं अच्छा तुम नहीं करोगे ये सब, तुम अपने ट्राइबल चीफ को धोखा नहीं दोगे, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दोगे, तो ठीक है ये मुझे ही करना होगा, मुझे तुम्हें रेसलमेनिया से दूर भेजना होगा, बस एक स्टॉम्प और तुम रेसलमेनिया से दूर। इसके बाद भाई सेथ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ना रोमन रेंस है ना सीएम पंक है, और पॉल हेमन तुम्हारी वैल्यू क्या है यहाँ पर? और ये सब बोलकर भाई सेथ रोलिंस धक्का दे रहे थे पॉल हेमन को। जिसके बाद भाई पॉल हेमन गुस्से में सेथ को कहते हैं कि मेरे ऊपर हाथ मत लगा। और अब सेथ रोलिंस अटैक करने जा रहे थे पॉल हेमन के ऊपर, लेकिन भाई तभी यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का थीम सॉन्ग यहाँ पर प्ले हो जाता है और सीएम पंक आकर भाई सेथ के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सीएम पंक स्टील स्टेप्स पर भाई सेथ रोलिंस को स्टॉम्प मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेथ रोलिंस भाई इसका रिवर्सल करके उल्टा सीएम पंक को रिंग के अंदर एक स्टॉम्प मार देते हैं। और पॉल हेमन भाई सीएम पंक को देख ही रहे थे कि तभी सेथ रोलिंस पॉल हेमन को भी एक स्टॉम्प मारने जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन बच जाते हैं। और सेथ रोलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि अब तू मुझे फेवर देगा, और इस तरह से ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब भाई वो चीज कंफर्म हो चुकी है जो हमें लग रहा था कि सेथ रोलिंस और पॉल हेमन भी हमें एक साथ देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया में। और अब सेथ ने भी भाई फेवर मांग लिया है पॉल हेमन से, तो मे भी भाई अब पॉल हेमन, रोमन रेंस, सेथ रोलिंस और सीएम पंक तीनों के लिए ही काम करने वाले हैं रेसलमेनिया में। और मे भी भाई अब पॉल हेमन रेसलमेनिया में सीएम पंक और रोमन रेंस को धोखा देके सेथ के साथ जुड़ने वाले हैं। बाकी भाई ये सेगमेंट सच में काफी ज्यादा अच्छा था। बाकी आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट पे जरूर से बताना। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।